लॉग देखने का मेथड, लॉग टेबल कैसे देखा जाता है, आप सभी स्टूडेंट को 3-4 टाइप के क्वेश्चन पर हम इसको समझाने जा रहे हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से ये लॉग टेबल आप सीख पाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा समझा दें कि लॉग टेबल में कैसे अरेंजमेंट होता है। एक होता है वर्टिकल रो, देख सकते हैं ये वर्टिकल रो है जिसका स्टार्टिंग 10 से है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल रो जिसका स्टार्टिंग 0 से है, 0 1 2, हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल ये। क्लियर। अब इसका यूज कैसे होता है, 5 टाइप का क्वेश्चन बनाते बनाते जितना तरह का आप सोच सकते हैं सब तरह का क्वेश्चन आप बनाने लगेंगे। ध्यान दिया जाए, देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। टाइप 1, लॉग 1 2 3 4.5, इसका हमको आज लॉग टेबल से मान देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे के 2 डिजिट को हम सिलेक्ट करते हैं। 2 डिजिट है 12, और उसके जस्ट बाद वाले डिजिट यानी 12 को हम वर्टिकल रो में देखेंगे और 3 को हॉरिजॉन्टल में। कहां देखेंगे, कैसे देखेंगे, सब कुछ दिखाते हुए हम यहां लेकर चल रहे हैं। 12 के 3 में, 12 के 3 में ये रहा 12 और ये रहा 3। जहां ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा वहीं से आप पूरे संख्या को उठाएंगे। तो कहा 08, तो 0899 देख सकते हैं आप, 0899 आया। कैसे आया आप देख सकते हैं, 0899। किसी को दिक्कत, आगे का 2 डिजिट वर्टिकल में और 3 हॉरिजॉन्टल में। अब आगे जितना भी संख्या रहे, आगे क्या क्या है अभी बचा हुआ, 4 5 6 7, सपोज दैट बहुत सारा ले लिए, तो जो भी अब डिजिट बचा हुआ है सबका एक अलग मीन डिफरेंस का टेबल है। यानी 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, जितने भी अब डिजिट होंगे सबके लिए इस लॉग टेबल में मीन डिफरेंस का एक अलग से डाटा है। मीन डिफरेंस का एक अलग से डाटा है जो देखा जाए राइट साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। ध्यान दिया जाए, ये देखिए राइट साइड में आप देख रहे हैं, देखिए राइट साइड में ये प्रेजेंट है, ये राइट साइड में यहां जो देख रहे हैं यही मीन डिफरेंस का डाटा है। मतलब आगे का 2 डिजिट हमने कहां देखा, इस वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल में हमने 3 देखा। अब आगे जो भी डिजिट होगा सबको हम इस मीन डिफरेंस के डाटा से देखेंगे। तो क्या है आगे, 4, तो 4 का यहां 12 के 4 में कितना है, 14 देख सकते हैं। 12 के 4 में, 12 के 4 में ये रहा 14, ठीक है। 12 के 4 में यहां पर 14 दिखाई दे रहा है। और अब कितना आया है बताइए, 14। और अब उसी तरह से आप सभी स्टूडेंट 5 का देखिए 17। चलिए अब इतना ही तक रखते हैं। किसका किसका हमने लाया, 4 का और 5 का। ये रहा 4 का वैल्यू और ये रहा 5 का वैल्यू।
जो भी आगे ये सारे डिजिट होंगे सबका वैल्यू देखकर जोड़ देना। जोड़िए जोड़िए। क्लियर? तो टेबल देखने का काम खत्म। अब अलग से कुछ नॉलेज चाहिए लॉग का कंप्लीट वैल्यू देने के लिए। ये पूरा जो लॉग का ये वैल्यू है, इसमें पॉइंट से पहले टोटल डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4। पॉइंट से पहले 4 डिजिट। तो यहां आप सभी स्टूडेंट n-1 करेंगे, यानी मंटिसा निकालने के लिए 4 - 1 3। तो ये लिखा जाएगा 3 पॉइंट। फिर से समझिए, पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होंगे उसकी संख्या को काउंट करके आप मंटिसा यानी पूर्णांश निकालते हैं। उसके लिए n-1 फॉर्मूला होता है टोटल डिजिट की संख्या -1। तो 4 - 1 3। अब जरा सा टाइप 2 देखते देखते अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सारे स्टूडेंट को पूरा पूरा आना ही चाहिए। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चलेंगे, घबराइएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम लॉग 1.2345 आपको बता दे, देखने का रूल लॉग टेबल नहीं बदलेगा। इसमें भी यहां भी 12 के 3 में देखेंगे, 4 5 का लिखकर जोड़ देंगे तो एकदम यही आएगा 0930, एकदम यही आएगा। लेकिन पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 घटेगा। जी बोलिए, कोई दिक्कत? कैसे हुआ ध्यान दीजिए। जैसे आप बगल वाले के बात पर ध्यान दे रहे हैं, हमारे बात पर नहीं, थोड़ा सा हमारे बात पर ध्यान दीजिए, दिमाग से नहीं छूटेगा। 1 पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 1 हम नहीं देख रहे हैं, 1 डिजिट देख रहे हैं। तो यहाँ n-1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 0। अगर यहाँ पॉइंट यहाँ होता, यहाँ नहीं होता 1 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट में से 1 घटता तो ये 1 लिखते। अरे बात समझ में? अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम टाइप से गुजरेंगे वैसे वैसे आप सभी स्टूडेंट समझ पाएंगे। चलते हैं टाइप 4, टाइप 3 बल्कि टाइप 3। सपोज दैट लॉग 6666666 इतना को देखना है, ध्यान दिया जाए। तो यहां वही 66 के 6 में देखेंगे। देखिए 66 के 6 में, 66 के 6 में, 66 के 6 में ये है 0, ये 1 2 3 4 5 6, यही ना है 8235, 8235 ये है आपका 66 के 8235, 8235 आ रहा है, देखा जाए तो 8235 कहां से है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बताते जाइएगा, जो भी थोड़ा सा भी किसी को प्रॉब्लम होगा बताइएगा। उसके बाद ये देखिए 66 के 6 में देख लिए, अब 666 बचा है, तो एक बार इस 6 के लिए 6 के लिए 6 के लिए मीन डिफरेंस का डाटा 66 के 6 में 4 आ रहा है, ठीक है? तो एक 4 इस 6 के लिए, एक 4 एक 4, तीनों 6 के लिए बारी बारी से 4 4 4, ठीक है? मत आपस में करिए, यहां ध्यान दे दीजिए आप लोग। पीछे थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा, बस ध्यान दीजिए बोर्ड पर। जितना तरह का सोच रहे हैं जो भी, हम सब जवाब देंगे बिना पूछे, ध्यान दिया जाए। क्लियर? अब यहाँ पॉइंट है कि नहीं इस नंबर में? एकदम है, इसमें पॉइंट है। बताइए 10 रुपया में पॉइंट है कि नहीं? जब 10 रुपया में समझ सकते हैं, 50 रुपया में समझ सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं? नहीं है पॉइंट। 10 रुपया में 00 आप समझ जाते हैं, 0.00।
इसको भी समझ जाइए, जल्दी बोलिए, कितने पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 6 माइनस, धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले कोई स्टूडेंट कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है पूछिए, पहले आप लोग को समझा लेंगे तब हम अपना आगे का टाइप शुरू करेंगे। अभी आगे का टाइप आना बाकी। पूछना क्या है कि अभी जो हमने बतलाया उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी को, तब पूछिए खड़ा होकर। किसी को दिक्कत है? लास्ट सर मत करिए, अभी हमने जो बताया उसमें पूछिए, आगे नहीं। आगे हो सकता है कि बिना पूछे हमारे टाइप में ही आपका जवाब मिल जाए। कोई ऐसा है जो हमने अभी समझाया उसमें कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, माइनस नहीं, 5 था केवल। चलिए टाइप 4, टाइप 4 log 2 का मान देखना है। जो लॉग टेबल में स्टार्टिंग, अच्छा से देख लीजिए, लॉग टेबल का स्टार्टिंग 10 से होता है और हमको log 2 का वैल्यू देखना है, log 2 का। तो अब हम कैसे देख पाएंगे? तो यहां पर देख लीजिए, log 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12, और हमको log 2 का वैल्यू देखना है। तो log 2 के वैल्यू के लिए सबसे पहले अलग से समझ लीजिए, log 2 के वैल्यू के लिए आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि 2, 12, 3, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6 कुछ भी रहे तो अपने से 0, 0 उसमें ऐड कर लेते हैं। तो हम उसको 20 के 0 में देखते हैं। तो 20 के 0 में पहले देख लीजिए, 20 के 0 में, 20 के 0 में 3010, 3010, तो ये रहा 3010। वर्ड पर ध्यान दीजिए। अब आइए, ये कितने डिजिट का है? 1, तो 1 माइनस 1, ठीक है। तो पॉइंट से पहले 0। फिर से जरा ध्यान दीजिए, हम आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना चाहते हैं। log 20 आपको बता दें, 20 का भी वैल्यू 20 के 0 में ही देखेंगे, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, 3010 तो आएगा, लेकिन ये 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 माइनस 1। इसी तरह से log 200 का भी 20 के 0 में ही देखा जाएगा, 3010 तो आएगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 माइनस 1 होगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट log 2, log 3, log 4 का तो देख ही सकते हैं, बाकी सब 200, 300, 400, 500 भी देख सकते हैं। अब आइए कुछ फेमस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे log 10, log 100, log 1000, ये सब का वैल्यू ये आप लोग को डायरेक्ट याद रखना चाहिए एक ट्रिक के माध्यम से। log 10 देखना है तो कहां देखेंगे? 10 के 0 में, और 10 के 0 में 0, 0, 0 आता है और कुछ नहीं आता है। और कितने डिजिट का ये संख्या है? 2, तो 2 में से, तो log 10 का वैल्यू क्या आया? log 100, फिर से 10 के 0 में 0, 0, 0, 0, देख लीजिए 4 0 आ रहा है। अब यहाँ 3 डिजिट है, 3 माइनस 1, तो log 10 का वैल्यू 1, log 100 का वैल्यू, log 1000 का वैल्यू, सीधे याद रखिए जितना 0 उतना वैल्यू। log 10 में कितना 0 है? तो 1 इसका वैल्यू होता है। log 100 का वैल्यू 2, log 1000, ठीक है। तो इस तरह से कल के क्लास में log 2 आया था, वहां पर हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन डिफाइन कर ले। तो कहां से हमने वैल्यू लाया, अब आप लोगों को पता चल रहा होगा, 20 के 0 में। हाँ, अब आप सभी स्टूडेंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। कोई है जो समझ में नहीं आया? चलिए अब आप खड़ा जाइए, हम पूछ ले रहे हैं, और पूछकर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। 0.2345, सबसे पहला सवाल कहां देखेंगे?
कहाँ देखेंगे? 23 के 4 में, 23 के 4 में देखा जाए, अपने से देखिए। अब हमारा काम खत्म। 23 के 4 में निकालिए, निकालिए 23 के 4 में 36। अब उसके बाद 5 का मीन डिफरेंस के डाटा से यही ना, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? एक भी नहीं, 0 डिजिट में गिरेगा, एक भी नहीं। तो यहां पर 0 माइनस, अभी भी किसी को डाउट है? आप अपने हिसाब से सवाल करेंगे, जहां आपका दिमाग रुक रहा है वहां उठकर पूछिए, ये कैसे बता दी? कहीं दिक्कत है? सब लोग कंप्लीट। पॉइंट से पहले 0, तब 0 अंक का संख्या है, n-1 फॉर्मूला है, तो क्या करिएगा? चलिए आप खड़ा जाइए। log 111 का वैल्यू हाथ में उठाइए टेबल। कहाँ देखिएगा? पहले 11 के देखिए 0 0 अब यहां पर यही खत्म हो गया सब, टोटल 3 डिजिट है। यहां क्या लिखा जाएगा? 2। क्लियर? चलिए लास्ट बेंच से बैठिए, अब खड़ा जाइए।